हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लोजेस का जो पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। क्लोजेस का पार्ट थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में आप लोगों ने प्रीपोजिशन वाला पढ़ लिया था। प्रीपोजिशन वाले में सूत्र बता दिया था, फिर भी एक बार आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें आ जाएगा फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट, इसके बाद WH वर्ड प्लस सेंटेंस सेकंड। यहां पर सेंटेंस फर्स्ट में लास्ट में क्या होगा? लास्ट में प्रीपोजिशन होगा, ये ध्यान देना। यहां पर लास्ट में प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। WH वर्ड आएगा, दैट नहीं आएगा। जहां पर प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन वाले में दैट का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना। दैट का यूज नहीं करते हैं। दैट का यूज नहीं होता है। अब देखो, दैट का यूज नहीं होता है तो कौन सा आएगा? WH वर्ड में से ही आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो सेकंड वीडियो में अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। अब आगे इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, राम लिसन टू आई सेड। अब इसको जोड़ना है किससे? बोर्ड से। वर्ड से जोड़ना है तो देखो, पहला सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है? प्रीपोजिशन आएगा। अब देखो, जहां तक प्रीपोजिशन है वहां तक तो आपको लिखना है। जैसे आपने लिखा है इसको, राम लिसन टू, इसके बाद आ जाएगा व्हाट आई सेड। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन वाला जो है वो अपन सॉल्व करते हैं। जहां भी प्रीपोजिशन वाला आता है उसमें लास्ट में क्या आएगा? प्रीपोजिशन आएगा। अब इसको अगर मान लो सेकंड टाइप से दिया जाता है तो वो क्या देगा? जैसे उसने दिया राम लिसन टू ब्लैंक आई सेड, और यहां पर वो लिख देगा, देखो, दैट वाई वॉट। इनमें से आपको फिलअप करना है। अब देखो, जहां पर प्रीपोजिशन आता है वहां दैट तो आता ही है। देखो सामने लिखा हुआ है, दैट का यूज नहीं करते, तो दैट तो लगाना ही नहीं है। दैट ब्रैकेट में आ सकता है लेकिन ये गलत है। अब इसके बाद वाई से रीजन, वाई से क्या एक्सप्रेस किया जाता है? रीजन एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसमें तो रीजन तो आ नहीं रहा। वोट यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब इस तरीके का प्रीपोजिशन वाला है। जैसे मान लो उसने अगला एग्जांपल दे दिया आपको, ये पहला एग्जांपल है और ये मेथड फर्स्ट है, ये मेथड फर्स्ट है और ये वाला मेथड सेकंड है। ये कौन सा मेथड है? ये सेकंड है, जो फिलअप करवाया जाता है। और ये क्या है? रीराइट करवाया जाता है। दोनों मेथड में से बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगला सेंटेंस है, ये पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस, जैसे उसने दिया माय फ्रेंड
माई फ्रेंड इंक्वायर्ड अबाउट, इंक्वायर अबाउट। इसके बाद यहां दे दिया द बस वॉज गोइंग, द बस वॉज गोइंग। और यहां पर दे दिया कि इसको वेयर से रिराइट करो, किसे रिराइट करो, वेयर से। ये मेथड फर्स्ट है, रिक्त स्थान देगा वो मेथड सेकंड है। अब देखो वेयर से इसको रिराइट करना है, तो वेयर का मतलब है स्थान, प्लेस। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस को पूरा का पूरा लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे, जहां तक प्रीपोजिशन आता है। देखो इसमें प्रीपोजिशन टू है, इसमें प्रीपोजिशन है अबाउट। तो यहां तक जहां तक प्रीपोजिशन है वहां तक लिखेंगे। लास्ट में प्रीपोजिशन ये फर्स्ट सेंटेंस में वहां तक लिखेंगे। तो इसमें हो जाएगा माई फ्रेंड इंक्वायर्ड अबाउट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, डेट तो लगेगा नहीं, तो WH वर्ड लगेगा जो ब्रैकेट में दे रखा है, वे द बस वॉज गोइंग। ये हो गया मेथड फर्स्ट वाला। मान लो वही इस तरीके से न दे करके ब्लैंक वाला दे दे, जैसे उसने दे दिया माई फ्रेंड इंक्वायर अबाउट द बस वॉज गोइंग। और यहां पर ब्रैकेट में दे दिया वॉट वेयर दैट। अब इसमें एप्रोप्रिएट भरना है आपको। देखो वॉट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए आता है, वॉट किसके लिए आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। और किसके लिए आता है, एनिमल और थिंग। वेयर प्लेस के लिए, स्थान के लिए। और दैट तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन दे रखा है। तो प्रीपोजिशन वाले में देख लो दैट का यूज नहीं करते हैं। तो एक तो ये गलत हो गया, एक ये वॉट गलत हो गया, बचा क्या, वेयर। तो इसमें आप क्या लिखोगे, वेयर लिखोगे। इस तरीके से ये जो प्रीपोजिशन वाला जो दैट क्लोज है ये इस तरह से कंप्लीट होता है। प्रीपोजिशन वाले के बाद अपन अपोजिशन वाला पढ़ते हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज पढ़ेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद ये नाउन क्लोज फिनिश है। अगला जो इसका है इन ऑपोजिशन टू अ नाउन प्रोनाउन। ये जो दैट क्लोज है ये नाउन और प्रोनाउन जो है उनके समानाधिकरण के रूप में आएगा। इसको अपोजिशन को बोलते हैं समानाधिकरण। तो इसका मतलब आप समझ गए कि नाउन और प्रोनाउन के बाद, नाउन और प्रोनाउन के बाद अपन को क्या लगाना है, नाउन क्लोज लगाना है, ठीक है। तो यहां पर इसका सूत्र देखो, फर्स्ट सेंटेंस
फर्स्ट सेंटेंस प्लस दैट या WH वर्ड, दैट या WH वर्ड, ठीक है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। अब यहां पर ध्यान देना है कि फर्स्ट सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है। चाहो तो आप लिख लेना नोट में, फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा। लास्ट वर्ड जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। और उसके बाद दैट WH वर्ड में से लगाना है एप्रोप्रिएट। उसके बाद सेकंड सेंटेंस पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। अब देखो इधर, ये सूत्र हो गया आपका। सेंटेंस देखिए, ही कन्वेड this news he got success। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है और इसको आपको जोड़ना है किससे? दैट से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? दैट से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें नाउन कहां पर है, ये सबसे पहले देखना है। नाउन या प्रोनाउन आ रहा है क्या? देखो कहां पर आ रहा है नाउन या प्रोनाउन, ये रहा। देखो न्यूज, न्यूज यहां पर क्या है? नाउन है। न्यूज यहां पर नाउन है, तो नाउन तक आपको सेंटेंस फर्स्ट पूरा पूरा लिखना है। उसके बाद जो ब्रैकेट में दे रखा है उससे इसको जोड़ना है और उसके बाद सेकंड सेंटेंस जैसा का जैसा लिखना है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस पूरा पूरा लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ही कन्वेड दिस न्यूज, फर्स्ट सेंटेंस हो गया पूरा। देख लो फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया। इसके बाद डेट और WH वर्ड में से जोड़ना है। तो यहां पर देखो डेट, डेट लगेगा और डेट के बाद आपको पूरा का पूरा वो सेंटेंस लिखना है। सेकंड, ही गॉट सक्सेस। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको जोड़ना है। अब यहां पर देखो आपके लिए एक और इजी तरीका है कि WH वर्ड कहां पर जोड़ना है। ये देखो WH वर्ड कहां जोड़ना है, ये देखना। इधर जो वर्ब है ना, ये आपके आस्क या आस्क होगी, तब जाकर के आप WH वर्ड जोड़ोगे, अदरवाइज आपको दैट ही जोड़ना है। और ये रिक्त स्थान के लिए ध्यान रखना है आपको। बाकी ऐसे तो आपको लिखा हुआ देगा, उससे रिराइट करवाएगा तो वहां तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका एक सेकंड मेथड देख लेते हैं। जैसे उसने ये मान लो ये फर्स्ट मेथड है, अब सेकंड मेथड में वो रिक्त स्थान देगा। कैसे देगा? ही कन्वेड दिस न्यूज ब्लैंक, ही गॉट सक्सेस।
और यहां पर दे दिया उसने व्हाट, दैट, व्हाई। ये 3 आपको दे दिए। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि एप्रोप्रिएट जो नाउन क्लोज है वो भरिए आप। कौन सा है नाउन? अब देखो यहां पर देखो, ये जो न्यूज है ये नाउन है। न्यूज क्या है? नाउन है। अब यहां पर देखो जो वर्ब है, ये वर्ब इनमें से तो नहीं है ना। आस्क, आस्क और आस्क तो नहीं है ना, और नहीं है तो दैट बनना। फिर दैट बनना। अब जैसे मान लो मैंने इसमें देखो अगला एग्जांपल देखिए आप, मैंने लिखा और यहां पर दे दिया उसने वेदर, दैट, हु। अब देखिए यहां पर वर्ब कौन सी है? आस्क्ड। इनमें से मिल रही है तो WH वर्ड ही आएगा, WH वर्ड आएगा, दैट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि WH वर्ड इसमें जो मतलब ऑपोजिशन टू अ नाउन क्लोज जो है, प्रोनाउन क्लोज है, इसमें इस वर्ड की स्थिति में आता है। अदरवाइज कॉमन में क्या आता है? दैट आता है। अब देखो इधर कि यहाँ पर वर्ब है आस्क्ड, तो यहाँ पर देखो हु सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट की तो कोई मतलब है ना, वो है नहीं। अगर मान लो यहाँ ये नहीं होता, यहाँ ये नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, तो फिर सब्जेक्ट के रूप में भरते हु को। तो यहाँ पर क्या आएगा? कंजंक्शन कौन सा आएगा? वेदर या इफ। वेदर या इफ। अगर मान लो इसको अलग तरीके से देता है, वो मान लो उसने दे दिया कि ही आस्क्ड मी he needed any help। और यहां पर दे दिया कि इसको वेदर से जोड़ो। किससे जोड़ो? वेदर से जोड़िए। तो अब ऐसे वाक्यों में आप क्या करोगे? पहला वाक्य आ जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इसके बाद लिख दोगे वेदर ही नीडेड एनी हेल्प। ये इस तरीके से स्टूडेंट्स ये ऑपोजिशन वाले हैं, ये हल होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, we shouldn't forget, we shouldn't forget। ठीक है, God is everywhere, we shouldn't forget this। क्या? God is everywhere।
ये वाक्य दे दिया आपको। अब देखो रिक्त स्थान तो नहीं दिया है, यहाँ पर कहा कि इसको दैट से कनेक्ट कीजिए। किससे कनेक्ट कीजिए? दैट से। अब इस सेंटेंस में लास्ट वर्ड देखो क्या है, ये प्रोनाउन है दिस। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसको बनाएंगे, दैट से जोड़ेंगे तो आ जाएगा वी शुडंट फॉरगेट दिस। इसके बाद आ जाएगा दैट क्या गॉड इज एवरीवेयर। ये आपके ऑपोजिशन वाले हो गए। लास्ट अपना जो है एडजेक्टिव वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें नाउन क्लोज हो जाएगा। और नाउन क्लोज की अच्छी स्टडी करना। यहां पर लास्ट देखो जो भी है पांचवा छठा, वी कैन यूज दैट क्लोज after some adjectives। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एडजेक्टिव्स के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग होगा ही नहीं, इसमें किसका प्रयोग होगा? दैट का। किसके बाद करेंगे अपन दैट का प्रयोग? एडजेक्टिव्स के बाद। कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो मैं यहाँ बताऊंगा आपको, उनके बाद क्या होगा, हर स्थिति में किसका प्रयोग होगा स्टूडेंट्स? दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, एडजेक्टिव लिखते हैं।